इतिहास के भिन्न भिन्न पहलू दिखाई देते हैं, जहां एक इतिहास चंगेज खान, सिकंदर और न जाने कितने पूर्व शासकों से प्रेरित होता है, वही एक इतिहास शिवाजी महाराज और न जाने कितने ऐसे शासकों से प्रेरित होकर यह बताता है कि इतिहास एक तरह का सीखने का पहलू होता है। वही इतिहास जहां कई दफा हम कहते हैं कि इस शख्स का नाम इतिहास के पन्नों में सुवर्ण अक्षरों पर लिखा जाएगा, उसकी दूसरी ओर हमें मजबूर हो कभी कभी कहना पड़ता है हिटलर, मुसोलिनी, न जाने कितने क्रूर शासकों का नाम इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। इसी इतिहास के बारे में यह भी कहा जाता है कि इतिहास हमें गलती दोहराना नहीं सिखाता। यदि आप गलतियां दोहराते हो तो उसका परिणाम आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। इतिहास असली मायने में क्या है, क्या इतिहास बदला जा रहा है, ये सारे विषयों पर चर्चा करने के हेतु चर्चा करने के लिए हमारे साथ इतिहास की प्रावीण्य साक्षी माने प्रवीण मिश्रा मौजूद है। इनकी उपलब्धि क्या है जनाब? मेरे क्लासमेट है। उपलब्धि ये नहीं है, 7वीं कक्षा में ही इतना इतिहास का ज्ञान अर्जित कर लिया था कि बड़े बड़े महारथियों को पस्त कर लेते थे। महारथी माने मास्टर्स किए, पीएचडी किए, अभी मास्टर्स करने वाले हैं। इतिहास इस विषय के तैयार हो जाइए। वेल मिस्टर प्रवीण मिश्रा ऑन द हरीश पॉडकास्ट। कैसे हो भाई साहब, पहले तो ये बताओ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपने ब्रॉडकास्ट में बुलाने के लिए। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने प्रवीण जो जी सर, यस कंटिन्यू। हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे प्रवीण जी, सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात कराने में हमारी मदद कीजिए कि आपकी इतिहास के प्रति यह रुचि बढ़ते ही कैसी गई? इतिहास यह तो पहले से ही मेरा पसंदीदा विषय तो था ही, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे चल के इतिहास विषय में और डीपली जब पढ़ते गया, पहली दूसरी तीसरी और उसके बाद 5वीं से जब लड़ाइयाँ और अन्य जो चीजें पढ़ते गया मैं, तो उसके बाद फिर देखा कि इतिहास एक अच्छा लगने लगा। और उसके बाद कई ऐसी चीजें थी जिसमें से हमें कल के घटी घटनाओं से हमें आज के कुछ सीखने को भी मिलता है। उसके इसी कारण से इतिहास में मेरी रुचि और बढ़ते गई दिनों दिन, और फिर बढ़ते ही गई और बढ़ते ही गई। तो यही सारी वजह है इतिहास के प्रति और रुचि बढ़ने की। प्रवीण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी नजर से यदि देखा जाए, जैसे आप एक्सपर्ट हो इस विषय के, तो आपको क्या लगता है इतिहास सही मायने में क्या है और उसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, इतिहास सही मायने में वो है कि जो पूर्वजों द्वारा की गई गलती या इंसानों द्वारा की गई एक गलती को, जो हमारे पिछले इंसान है उनके द्वारा की गई गलती से हमें कुछ सीखने को मिलता है, ये वो गलती है। इतिहास उस गलती को हमारे सामने लाकर रख देता है कि देखो पिछले समय में ये गलती हुई है, तो आप मत दोहराओ उसी गलती को दोबारा। ये हमें सीख मिलता है, का सबसे नाम बड़ी बात इतिहास ये है। इसी का नाम इतिहास है। करेक्ट। मतलब गलतियों से सीखो, वरना तुम भी तुम्हारी तरह, पूर्वजों की तरह मारे तुम्हारा भी जाओगे। वही हश्र होगा जो पूर्वजों का हुआ। तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो पूर्वजों का जो हुआ। पूर्वजों का हुआ। अच्छा प्रवीण जी, जैसे हम इतिहास की कुछ तथ्य पे बात करना चाहेंगे आपसे, जो कि हाल ही में वर्तमान समय में काफी चर्चित है। कुछ लोग बोलते हैं कि तेजो माले मंदिर था, ताजमहल नहीं था, वगैरह वगैरह। तो आपका इस बारे में क्या राय है? क्या वहाँ ताजमहल नहीं था? जी, आपने क्वेश्चन लाजवाब किया है। यहाँ पर लाजवाब क्वेश्चन है आपका, इस पर भी हम प्रकाश डालना चाहेंगे। देखिए, वो एक समय था जब मुगलों का जब समय था, जब शासन था, तो उस समय पे क्या हुआ कि ये तो सत्य है कि कुछ चीजें तोड़ करके उनकी जगह नया बनाया गया, लेकिन जो आज उस चीजों को मिर्च मसाला लगा करके
बताया जाता है कि यहाँ पर ये नहीं वो था, वो नहीं ये था, तो यह असत्य है पूरी तरह से। मतलब कि आप कहना क्या चाहते हो, ये स्पष्ट करिए, हमें मतलब समझ ये में नहीं आ रहा है। कुछ छोटी मोटी चीजों को अगर छोड़ दी जाए, तो ऐसी बड़ी चीजें जब बनाई गई हैं, तो जैसा कि कहा जाता है, आपने एग्जाम्पल दिया ताजमहल का, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ताजमहल के जगह पे पहले कुछ था। क्योंकि बड़े बड़े रिसर्चर्स ने भी दावा किए हैं कि जब ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां द्वारा जमीन को निर्धारित किया गया, उसके बाद विभिन्न देशों से कारीगर आकर के उन्होंने ताजमहल बनाना जब प्रारंभ किया था, तब जिस तरह से जमीन, जिस तरह से खुदाई वगैरह की गई थी उस समय पे, तो ऐसा कुछ उभर कर सामने नहीं आया था। तो ये तथ्य देना कि ताजमहल की जगह तेजो महालय मंदिर था वगैरह वगैरह, ये सब गलत है, ये पूरी तरह से असत्य है। मैं इस बात को खंडन करता हूँ कि यहाँ पे पहले इतिहास कोई मंदिर। हाँ, इतिहास के प्रावीण्य छात्र तथा एक महान भविष्य होने वाले इतिहासकार द्वारा जब ये बात बोली जा रही हो, तो हमें कम से कम थोड़ा सोचना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं साफ साफ भाषा में, क्योंकि उनकी विद्वत्ता पे तो सवाल नहीं उठाया जा सकता साहब। तो वो कह रहे हैं कि वहां पे जो था वो ताजमहल मंदिर वगैरह नहीं था, ये सारी साजिश है, ये सारी बातें फुकट टाइम पास है, मतलब बिल्कुल फालतू की साजिश है, बातें हैं। बिल्कुल साजिश है। अब हमको ये बात बताओ कि ये जो हिंदू मुस्लिम ये जो दंगे वंगे होते रहते, विभिन्न प्रकार के लोगों को जाति धर्म में बांटने का काम किया जाता है, और बताया जाता है कि मुस्लिम शासक जो थे बहुत गंदे थे, बहुत घटिया थे, तो क्या प्रवीण जी ऐसा था क्या? जी, मैं आपका सवाल यहाँ पे समझ गया हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि जो आज की वर्तमान स्थिति में घटित घटनाएं हैं, तो क्या इसका इतिहास से कोई संबंध है, या इसका इतिहास के समय में भी मतलब पिछले समय में ऐसी चीजें होती थी क्या? राइट। जी निश्चित। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय पे भी देखिए, उस समय तो धर्म का बहुत ही बड़ा पगड़ा था हमारे देश पर, है ना। उस समय ना ही कोई सुधारवादी नीतियां थी, ना कुछ था। मगर फिर भी आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस समय में जो छोटे मोटे गांव थे, तो उस समय में हिंदू मुस्लिम में इतने दंगे नहीं हुआ करते थे। तो इन ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो इनसे तो इतिहास का कहीं दूर दूर तक कोई कनेक्शन नजर नहीं आता। ठीक है। तो इसलिए ये जो इतिहास था, तो इतिहास में जब हिंदू मुस्लिम रहते थे, यू नो, आप 16वीं शताब्दी तक देख लो, या 19वीं 20वीं शताब्दी के मध्य तक देख लो, ये शुरुआत तक, तो वहां पर आप देखोगे हिंदू मुस्लिम को अगर भारत में देखना हो तो थोड़ा आंखों में जोर डालना पड़ता था। लेकिन बाद जी। में जब जब ये चीजें हुई थी, तब पाकिस्तान बंटवारे से पहले तक ठीक ठाक था, और उस समय पे ऐसे दंगे नहीं हुआ करते थे। अब कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए, तो जैसे कि पाकिस्तान का विभाजन, ठीक है, उससे पहले 18वीं शताब्दी में अगर आप देखो, तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूंगा इस बात का मैं, 1857 का स्वतंत्र संग्राम, जिसमें हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़े थे, यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और आज की जो ये घटनाएं हो रही हैं, तो ये कुछ भाड़े के टट्टुओं को ला करके पत्थर फेंकवा देंगे नमाज के बाद, और बोल देंगे मुसलमानों ने ये काम किया, ऐसे बातें हिंदुओं को बताया जाता है, और हिंदू उस पर भरोसा मान लेती है, और फिर यहाँ से शुरू होता है विवाद। ये सारी चीजें हैं, तो हम्म। इतिहास से कोई लेना नहीं है साहब। इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी इतिहास नहीं का है, बिल्कुल नहीं है। ठीक ठाक छात्र रहा हूँ, उसके नाते कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। एक बार की बात है, टीपू सुल्तान पर मराठों ने आक्रमण कर दिया। टीपू सुल्तान की सल्तनत में आने वाला मंदिर भी तोड़ दिया। मराठे कौन थे साहब? हिंदू थे। हिंदू थे। क्या तोड़ा जी? मंदिर हिंदू थे। तोड़ा। और उस तोड़े गए मंदिर को बनवाने का काम किसने किया? टीपू सुल्तान ने। और वो कौन था? मुसलमान था। अब उसने क्यों किया? क्यों? राजा था, उसकी प्रजा थी, मंदिर में कौन जाता?
हो जाता ना भाई साहब। उन्हीं की प्रजा सीधी सी जाती है। बात है या नहीं है? सही बात है, उन्हीं की प्रजा उज्जैन में, जाती है वहाँ पर। हाँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उज्जैन में औरंगजेब ने एक मंदिर बनवाया था। बिल्कुल औरंगजेब ने, हालांकि वो शासक बड़ा क्रूर था, इसमें कोई ये नहीं, मतलब वो भी तो समय की डिमांड थी ना। जैसे आप देखो, औरंगजेब के ही समय में सबसे ज्यादा हिंदू सैन्य में उसके थे। बिल्कुल। औरंगजेब की सेना में सबसे ज्यादा कौन था? हिंदू थे। और और सर, मैं आपको एक बात बता रहा, शिवाजी महाराज का जो तोपखाना था वो कौन था भाई? मुस्लिम मुस्लिम था था। ना। आप जब मुस्लिम हम था। लोग बात करते हैं ना महाराणा प्रताप की, और हम बात करते हैं अकबर की, अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा है? मान सिंह, बिल्कुल है मान ना। सिंह। हाँ। और महाराणा प्रताप का, उनका मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, यदि आपको ध्यान हो तो आप बता वो सकते हो। एक मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने आखिरी तक दम तक उसका साथ निभाए थे। और सबसे बड़ी बात, जो मराठाओं के दूसरे वीर राजा थे संभाजी महाराज, तो वो आखिरी तक औरंगजेब के हाथ नहीं आए थे, लेकिन एक हिंदू व्यक्ति के फितूर करने के कारण ही वो पकड़े गए थे। यह भी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अच्छा, हिंदू तो व्यक्ति ने ही हम्म क्या की थी? मुखबिरी की थी, उन्होंने मुखबिर। उनको पकड़ा दिए थे। ये दिक्कत रही है। अब बिल्कुल, ये हम, दिक्कत है। हाँ, और तो ये बताया जाता है हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। पहले कभी नहीं रहे, अभी क्यों खतरे में है साहब? ये थोड़ा समझा दो हमको। ये कुछ नेता लोग हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू करके, है ना, ये बस अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, राजनीति की कुर्सी की रोटियां सेकना चाहते हैं। बाकी इन सब में कोई सच्चाई नहीं है कि हिंदू नहीं रहे, मुस्लिम नहीं रहे, सब अपने अपने स्थान पर वही है, जगह वही है, सब कुछ वही है। खाली डेवलपमेंट हुआ है, तो क्या डेवलपमेंट हुआ है? ये कि आज हिंदू नहीं है तो हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं है तो मुसलमान को मारो, या मुसलमान हिंदुओं को ये हुआ है तो वो मारो। इसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारे लोकशाही के चौथे पैर हैं मीडिया, तो वह भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, आंशिक रूप से या प्रत्याशिक रूप से। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तब आंखों में पानी आता है कि जो हिंदू का जो वो गीत था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी लिखने वाले एक मुसलमान भाई ही थे। और आज जो पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजता है, जो डरते हैं लोग, तो अब्दुल कलाम साहब ही थे, जिन्होंने मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने मिसाइल कायम करके पूरी दुनिया का दहशत, मतलब हिंदुस्तान का एक रुतबा जमाया पूरे विश्व में। आज कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। तो जब बात हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की आती है, भारत की, तब हिंदू मुस्लिम साथ नजर आते हैं। कुछ दंगाई जो कुछ नहीं चाहते देश का भला हो, ये सब उन्हीं के चेले चपाटे मिलकर के करते हैं हंगामा। उसमें हिंदू भी आ जाते हैं और मुस्लिम भी आ जाते हैं। क्यों? दंगा करने वाले को कौन से सही से तुमने पकड़ के ये तस्वीर किए हो कि वो मुस्लिम ही है? हो सकता है कि हिंदू भी मुस्लिम का गेटअप करके ये काम कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? ऐसा भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है निश्चित रूप से। और कुछ भी हो सकता है ना, हम किसी भी मुद्दे को धर्म की नजर से ही क्यों देखना है हमें? धर्म कभी, कोई भी धर्म हिंसा की इजाजत नहीं देता। अब वो एक अज्ञात लोगों को, पता नहीं कौन, अगर अज्ञात लोगों को राजनीति की कुर्सी पे बैठाओगे तो यही होगा। जैसे कि नुपुर शर्मा जी ने मोहम्मद पैगंबर पर दिए हुए अभद्र बोल के उन्होंने 9 शादियां की, 10 शादियां की। अरे भैया, वो समय था, अगर किए भी होंगे 9-10 शादियां तो तुम्हें क्या लेना देना है? तुम क्या जानते हो? देखने गए हो जिस तरह से तुम दावे ठोक रहे हो, इसी को लेकर के विवाद हुआ है। तो ये सारी चीजें गलत है। इसलिए कहते नहीं, हैं कि लेकिन गलत जगह मानना ये है कि सुनो, गलत उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, अब मुस्लिमों को भी उस मुद्दे को क्यों उठाना है? अब इसमें हमारे ओवैसी साहब जिम्मेदार है उसके लिए। ये हम नहीं कहते, खुद मुस्लिम, कई मुस्लिम जो संगठन है उन्होंने भी दावा किया है कि जी। ओवैसी साहब राय का पहाड़ करते हैं इन सब चीजों को। हम्म इतिहास से कुछ हम सबक नहीं ले पा रहे हैं प्रवीण जी। अच्छा, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आप, बिल्कुल नहीं। आज हमारे अंग्रेज हमें आजाद करके तो चले गए, लेकिन क्या हम उस आजादी का सही से उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे।
क्यों अंग्रेजों के समय में, आप यकीन नहीं करोगे साहब, अंग्रेजों के समय में बेशक अंग्रेजों ने अत्याचार किए हैं, लेकिन उनके समय में जब कोई सुधारवादी कायदा आता था तब उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता था, सबके लिए बराबर कायदा लाते थे वो। मेरा अगला सवाल आपसे है, कई लोगों का मानना ऐसा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को डुबा दिया, उन्होंने कुछ गलतियां की। क्या उन गलतियों के बारे में आप स्पष्टीकरण देना चाहोगे? क्या ऐसी गलतियां थी और सचमुच में उन्होंने देश को डुबाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू वैसे तो हमारे देश के चाचा जी हैं वो, लेकिन पंडित नेहरू ने आजादी के लिए जो कुछ भी किए, तो ये मतलब गांधी जी के रास्ते पे चल के कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने, पर ये इन्होंने कुछ, इनकी कुछ नीतियां थी जो कि वाकई में कुछ सही नहीं थी। पर कहते हैं ना कि जब कोई बड़े पोस्ट पर हो तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई उसका समर्थक होगा, घर पे पत्थर नहीं लाने हैं। मगर जो इन्होंने 1962 में चीन के साथ जो करार किए थे, जिसकी वजह से चीन भारत युद्ध हुआ, उसके बाद चीनी भाई भाई। जो ये सारी कुछ नीतियां थी, जैसे कि पहली पंचवार्षिक योजना में जो के राज की सिफारिश इन्होंने लागू की थी हमारे देश पर, जिसके कारण 20 साल, जिसमें ये कहा गया था कि 20 साल तक भारत की आर्थिक रफ्तार को धीमी गति से होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं बेशक ये सारी चीजें जो थी तो ये घातक ही साबित हुई हमारे देश के लिए। तो इसलिए कुछ सही है कुछ हद तक कि उन्होंने अपने देश को डुबोया, लेकिन उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ बहुत कुछ किया भी है। तो इस तरह से उनका विरोध हम खुलकर नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय पे उस सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने हैंडल किया। जिस तरह से प्रधानमंत्री बनकर, आज टेक्नोलॉजी है लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। जरा सोचिए, पहला लोकसभा चुनाव उन्होंने कैसे कराया, जबकि अक्टूबर से फरवरी तक चला था, और उस समय पे कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हुआ करते थे आज की तरह। तो कैसा वोटर पे सबका नाम जुड़वाया, सब लिस्ट था कि ये काम उनसे व्यतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था, वो और शिव कुमार सेन जी जो जिन्होंने मिल करके किया। तो वाकई में कुछ अच्छा कार्य भी किए, लेकिन कुछ अच्छे बुरे कार्य भी किए। मगर देश को जिस तरह से डुबोया कह रहे हैं, तो उनके हिसाब से उन्होंने अपने देश को संभाला। अब कुछ गलतियां तो होती ही है, तो देखो, अगर लोग भगवान में भरोसा रखते हैं तो भगवान से भी धरती पे आकर के कुछ ना कुछ गलतियां उनसे भी हुई है। अगर यकीन ना हो तो रामायण में उठा करके राम की गलती देख लेना, जिन्होंने बाली पर पीछे से अटैक किया था, वजह चाहे जो भी दे दें वो। ठीक है, तो गलतियां तो इंसान से होती ही है। अच्छा, गांधी जी का क्या रोल था? गांधी जी के बारे में भी कुछ बता दीजिए, लोगों का काफी गैर समझ आता है कई दफा। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री था। आगे के आने वाले इतिहास के दृष्टिकोण से पॉडकास्ट सारे मिश्रा जी के साथ हो गए। ओके जी। तो गांधी जी, गांधी जी तो हमारे देश के पिता हैं, फादर ऑफ द नेशन। तो सबसे पहले उनके प्रति बोलने के पहले मैं अपना वंदन करूंगा, उनको नमस्कार करूंगा। और अब हम मैं यहाँ पर शुरू करूंगा। गांधी जी जो सत्य अहिंसा के पाठ से लेकर के चलते रहे, तो ये कई हद तक अंग्रेजों को भी झुकाया है नीतियों। लेकिन आज हमारे देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, ज्यादा बढ़त नहीं रहा है पर फिर भी योगदान तो रहा है। दुनिया नतमस्तक होती थी उस समय पे उनके सामने, यहाँ तक कि कई अंग्रेज भी नतमस्तक हुए हैं उनके सामने। मगर आजादी के बाद जो उन्होंने नीतियां अपनाई, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमतरताएं थी। लेकिन आजकल जो लोग उन्हें समझते हैं कि गांधी जी ने ऐसे किए, गांधी के कारण देश वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, फिर भी हमें ना चाह करके भी फैसले लेने ही पड़ते हैं। माना कि अंबेडकर जी ने कहा था उस समय पे कि आज मुस्लिम देश मांग रहा है तो आप उसको देश दे दोगे, कल कोई और धर्म मांगेगा तो क्या उसको भी देश दोगे क्या? उनकी बात सही थी, लेकिन जिस तरह से दंगे हो रहे थे, तो उस तरह से उस समय पे जब हम गहराई से सोचते हैं तो लगता है कि वो सिचुएशन सही था उनके लिए, वो एक्शन लेने के लिए। बस इतना ही था कि गांधी जी चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वे अपने सिद्धांतवादी पर ही चलते थे, अपनी नीतियों पर ही चलते थे। बस उन्हें लगता था कि किसी के साथ अन्याय ना हो, और इसके चलते उन्होंने देश के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भी अन्याय किया है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी फिर अब हर एक की पर्सनल ओपिनियन होंगी, तो
मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन इतना ही कहूंगा कि देश की आजादी में उनका रोल रहा है, तो उनका अपमान कोई नहीं कर सकता। उनका जो सम्मान है वो उन्हें देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना तो भी किया, हम क्या कर सकते, कुछ नहीं। तो ठीक है, ओके। हम्म। तो प्रवीण जी, आप हमारे शो में आए, अपना बहुमूल्य वक्त दिया, इसके लिए आपका ढेर ढेर शुक्रिया। और जिन लोगों ने हमें सुना उनका भी ढेर ढेर शुक्रिया। किंतु जाते जाते आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को इतिहास के दृष्टिकोण से? हम यही मैसेज देना चाहेंगे इतिहास के दृष्टिकोण से कि इतिहास गवाह है कि जिस देश में धर्म के विवाद हुए हैं वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। अगर ज्यादा एग्जांपल देखना है तो आप रिमेम्बर दिस, सऊदी अरब और पाकिस्तान को ले लीजिए। आज सऊदी अरब के पास जो चीज है वह चीज स्वयं अमेरिका के पास भी नहीं है, और वो है पेट्रोल। अगर वे लोग चाहें तो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि वो सरहदे पर चलता है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं उस देश में विछड़ापन है। इसी वजह से मैं ये कहना चाहूंगा कि इतिहास के दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूंगा कि जो पहले कुछ घटनाएं हो चुकी हैं सो उन सब से सीखिए। हिंदू मुस्लिम दंगे में कुछ नहीं रखा है, जो आपके लिए उपयुक्त है वही है जो पूर्वजों ने, जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि पूर्वजों के द्वारा दोहराई गई गलतियों पर आप ध्यान देखिए, उस गलती से कुछ सीख कर आगे बढ़िए, अपनी जिंदगी में मस्त रहिए, खुश रहिए, खुद का भी विकास कीजिए और अपने समाज का भी विकास करने में योगदान दीजिए। धन्यवाद। जाते जाते रिक्वेस्ट कर दीजिए हमारे दर्शकों को कि हमारे चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, दोस्तों के बीच शेयर करे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी चीजों को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए चैनल वीडियो ऑडियो हमारा ब्रॉडकास्ट पसंद आने पर उसे लाइक करें, ना पसंद आने पर डिसलाइक करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, और व्यवहारिक नॉलेज से लेकर इतिहास तक सब कुछ। और अपने और अच्छी चीजें हम तो शेयर करते ही हैं किसी को भी, तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर अच्छी चीजें पहुंचाने में मददगार साबित होंगी, तो शेयर जरूर कीजिएगा। और धन्यवाद। आगे आने वाले ऐतिहासिक पॉडकास्ट सारे आपके साथ किए जाएंगे, ये भी मैं आपको यहाँ पे वचन देता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ इंग्लिश में। और आप यहाँ आए फिर से आपका बहुत बहुत सारा 300-400 किलो वाला धन्यवाद देता हूँ आपको, है ना। शुक्रिया सर कि आपने हमें उस लायक समझे कि आपने अपने कीमती ब्रॉडकास्ट में हमें बुलाए, उसके लिए हम हाँ दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद साहब। जी, शुक्रिया।